अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की खबरें आपको पता ही है कि बड़ी गर्मा गर्म होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ने जाल बिछाया है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने देखा होगा कि शिकारी हमेशा शिकार से पहले जाल बिछाता है। तकरीबन 3700 लोगों को गिरफ्तार करने का प्लान है। वो लोग जो 9 मई के अंदर मुलविस हैं और वो किस तरह से जल्द से जुलूसों तक पहुँचे हैं और किस तरह से पुलिस के साथ उनका जो है वहाँ पर उनका शेलिंग हुई, पथराव हुआ, किस तरह से गालम गलोच हुई, किस तरह से पीटीआई के लोगों ने हमला किया पुलिस के ऊपर और किस तरह से इल्ज़ामात लगाए पुलिस के ऊपर। इसमें उनका जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, जबकि पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में आपको दिखाने बताने वाली हूँ। और पीटीआई की जो अहम शख्सियात हैं वो सारी की सारी बीमार हो गई हैं, कोई अंडरग्राउंड हो गया है, सारों किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ हो गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो खातून का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, समीना मलिक का, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का उनके साथ काफ़ी झगड़ा भी हुआ है, तल्ख कलामी भी हुई है। वो केस असल में है क्या, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनका और पुलिस के दरमियान जो है वो काफ़ी शदीद झड़पें हुई हैं और बाकायदा तौर पे पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं जो इस वक्त जलसे के अंदर शिरकत करना चाहते हैं, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया है। अब ये सारे मामला क्या हैं आपके सामने वन बाय वन जो है वो रखती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी गाड़ियों के अंदर जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया था। ख़ास तौर पे जो हुकूमत है उनका ये कहना था कि पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने जगह जगह कंटेनर्स खड़े करके उनके लिए कोई बंदिशें खड़ी की हैं, जबकि हमने उनको ये ज़रूर कहा था कि आप लोगों ने लाहौर शहर की जो खूबसूरती है उसको ख़राब नहीं करना, और अगर हमें कोई शरपसंदी करता हुआ नजर आएगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में पुलिस ने ऐसे जिन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसके ऊपर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जो जलसा करना चाहते हैं, उनका ये इल्ज़ाम था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी हम मुश्तइल हुए और सड़क को ब्लॉक करके उन्होंने टायर्स जो है वो नजर आतिश किए, जबकि पुलिस की गाड़ियों के ऊपर उन्होंने जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्होंने पथराव भी किया। इसके अलावा आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान हैं, उनको फिर फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार करके कैदी वैन के अंदर डालकर नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ होने वाले पुलिस के क्रैकडाउन के बाद मुश्तइल अफराद ने मिनी मार्केट सड़क को भी बंद करके नजर आतिश कर दिया, यानी वहां पर भी उन्होंने आग लगाई। इसके अलावा पुलिस का यह दावा है कि मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल पर भी पथराव किया, जिसके नतीजे में शीशे टूट गए। और पुलिस तर्जुमान का यह भी कहना था कि गुलबर्ग और ईगा सेंटर के करीब एक पुलिस की जो मामूल की चेकिंग होती है वहां पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस जो है वो गुलबर्ग और ईगा सेंटर के करीब मामूल की चेकिंग पे थी, जबकि वहां पर जो चंद मुश्तइल अफराद हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कारे सरकार में मुदाखलत की और मुज़ाहमत भी की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस पार्टी के ऊपर उन्होंने पथराव किया, जिसके बायस गाड़ी को जो है, पुलिस की जो गाड़ी है उनको नुकसान पहुंचा और वाकई में मुलव्विस चंद अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। एसपी जो मॉडल टाउन है उन्होंने कहा कि इखलाकुल्लाह तारड़ उनका नाम है, उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे और अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात हम करके रहेंगे। इस वक्त शायद आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो कि गाड़ी के शीशे जो टूटे हुए हैं ये बेसिकली पथराव किया गया है और साथ में पीटीआई के लोगों की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है। ये जो वाक़या एग्जैक्टली पेश आया है यह है जी लाहौर के गुलबर्ग के इलाके में, जहाँ पीटीआई कारकुनान और पुलिस का तसादुम जो है वो हुआ है और पुलिस और लोगों के दरमियान जो है वो पथराव की वजह से ये नुकसान जो है वो हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको अली अमीन गंडापुर के बारे में बताऊं तो 8 सितंबर के जलसे में अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के बारे में इंतहाई नाजेबा कलमात कहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग गज वज के आएंगे, हम लोग ढोल ढमक्का लाएंगे, ढोल साथ वाले लाएंगे, और जैसे ऐसा मंजरनामा पेश करने की कोशिश की थी कि खुदा न खास्ता वो कोई यहाँ पर बारात लेकर जाएंगे, और इशारा था उनका मरियम नवाज की तरफ। उसके अलावा भी आपको याद है कि अली अमीन गंडापुर ने उस दिन जो गलाजत बकी थी वो आप सबके सामने है। फिर ख्वाजा आसिफ ने उनको चैलेंज किया था कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो तुम लाहौर के अंदर आकर दिखाओ। अब फाइनली
इनकी इज्जत और बेइज्जती का वैसे क्या बात करूं, लेकिन बहरहाल वो इनका मसला बन गया था, जिसकी वजह से इनको हर सूरत जो है वो आना ही था यहाँ पर। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर और पीटीआई को जो इजाज़तनामा मिला है, उस इजाज़तनामे की जो अहम शिक है उसके अंदर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने सुबह अपना जलसा शुरू करना है, शाम यानी रात होने से पहले पहले आप लोगों ने अपना जलसा ख़त्म करना है, ताकि दूसरे सिटी से जो आप लोगों को लेकर आए हो उन्हें टाइमली आप पहुंचाओ, ताकि वो लाहौर के अंदर कोई शर अंगेजी ना कर सके। और साथ में ये शर्त रखी गई है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने मरियम नवाज के बारे में जो चीज़ें भी बकी थी उसके ऊपर वो माफ़ी मांगेंगे, जो मुगल्लिज़ात उन्होंने कही थी उसके ऊपर वो माफ़ी मांगेंगे। तो अब अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने एक तरफ तो मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली इस बात को मान लिया हुकूमत के सामने कि ठीक है जी मैं माफ़ी मांगूंगा। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अली अमीन गंडापुर का ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मोहतरम ने कहा कि रुकावटें बहुत हैं, रुकावटों के बायस खदशा है कि मैं जलसा गाह में नहीं पहुंच सकूंगा। अब आपको समझ आ गई है कि अली अमीन गंडापुर वहां पर ना आकर किस तरीके से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ उसके बाद जो है ना आपको समझ में आएगी कि असल कहानी है क्या। अब आप देखें कि शेर अफजल मरवत ने जलसे में आने से मना होने के लिए लोगों के सामने ये कहा कि उनको कोरोना हो गया। शेर अफजल मरवत को जनाब कोरोना हो गया। उमर अयूब ने कहा कि उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा नासाज है। मियाँ असलम इकबाल जो हैं वो अस्पताल के अंदर लेटे हुए अपनी तस्वीर को जारी कर रहे हैं कि वो इतने बुरे हालात में हैं कि वो आ ही नहीं सकते, जबकि मुराद सईद जो है वो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में है, हमाद अज़हर ऑलरेडी अंडरग्राउंड है। यानी कि सब के सब जलसे में आने से इनकारी हैं और सब के सब ये चाहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर ना निकले। अब मज़ेदार बात आप ये देखें कि इमरान खान का ये जो आपको एक नज़र आ रहा है बयान सामने, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा डू एंड डाई है। अब बेशक जो मर्जी कर लें, पूरी पार्टी को कह दिया है कि बाहर निकलें। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि बाहर निकलो, खुदा के वास्ते मुझे बचाओ, खुदा के वास्ते डू एंड डाई करो। जबकि उनके जितने भी वज़रा हैं उनमें से कोई मरने का बहाना कर रहा है, कोई गिरने का बहाना कर रहा है, कोई अस्पताल में होने का बहाना कर रहा है, तो कोई अंडरग्राउंड होकर बैठा हुआ है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग कितने सीरियस हैं कि खान साहब जेल से बाहर आए। अब मैं आपको देने जा रही हूँ अंदर की खबर कि आखिर ऐसी क्या बात है कि एक जलसा ही है ना, जलसे के अंदर इन लोगों ने आकर इधर उधर की बड़के मारनी थी, वापस चले जाना था। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये सारे मरने को पड़े हुए हैं? उसकी एक ख़ास वजह है, मैं आपको बताती हूँ। वजह क्या है कि आपको शहबाज शरीफ का वो बयान याद होगा जिसमें वो कहते थे कि डांग आपको फिरनी है, डांग आपको फिर के रहेगी। तो जनाब वो डांग फिरने का वक्त ये आया है कि आप लोग भी सोचेंगे कि हुकूमत ने अचानक से इन लोगों को जलसा करने की इजाज़त कैसे दे दी है। तो उसके पीछे जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये पता चला है कि पंजाब हुकूमत का जो आला सतह का इजलास हुआ है उसमें 9 मई के 3700 यानी कि 3700 मफरूर मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो फेस डिटेक्टर होता है, यानी कि जो पूरे आपके चेहरे की शनाख्त करता है, उसके ज़रिए गिरफ़्तारियाँ करने के लिए जो पुलिस है उन्होंने अपनी हिकमत अमली ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, ताकि वो लोग जो चाहे कैसा भी भेस बदल कर आएंगे उस जलसे के अंदर, और वो 3700 अफराद जो मफरूर हैं, जो 9 मई के मामलात के अंदर शामिल थे, उनको फौरी तौर पे वहाँ से पकड़ लिया जाएगा, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इसके लिए मुख्तलिफ टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। यही वजह है सब लोगों के छुपने की, गिरने की और इधर उधर पड़ने की। एक और बात, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला है इसके बारे में तो अलग से मैं आपसे बात करती हूँ, मगर अब यूथियों ने दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान को डीजल से भी बुरा नाम देने का फैसला कर लिया है, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ट्रोल करने और उनको गालियाँ देने का भी फैसला कर लिया है। अब ऐसे में आपको बता दूँ कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान को ये गालियाँ क्यों देना चाहते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने आखिर अब ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पीटीआई वाले सारे उनके बैरी हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसी बात की है, एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जिसके बाद पीछे कुछ नहीं बचता, वो जिसे कहते हैं ना वड़ के रख दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आप भी तहरीके इंसाफ का ये जो जलसा हो रहा है इसमें शिरकत करेंगे, अपने लोगों को वहाँ पर लेकर जाएंगे, तो मौलाना साहब ने कहा कि इस वक्त हमारा तहरीके इंसाफ से कोई भी बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं है, तो हमारे कारकुनान उस जलसे के अंदर शिरकत कैसे कर सकते हैं।
और यही वो बात है जिसकी वजह से पीटीआई के यूथियों को आग लगी हुई है और वो दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान को गालियां देने का फैसला कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन नजर आ रहा है जिसमें तमाम शराइत लिखी हुई हैं जलसे की इजाज़त देने की, जिसमें जो सबसे मज़ेदार शर्त है वो ये है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी कि अली अमीन गंडापुर ने शिरकत करनी है जलसे में तो उनको मरियम नवाज से माफ़ी मांगना होगी। और इस जलसे की मशरूत इजाज़त जो है वो शर्त नंबर 3 के साथ जो है वो मशरूत करके लिखी गई है, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हो सकता है कि मैं जलसे में ना पहुंच सकूं कंटेनर्स की वजह से और रास्ते में रुकावटों की वजह से। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जहां 9 मई के 3700 लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो 5 रहनुमा हैं उनकी नज़रबंदी के अहकामात भी जारी हो गए हैं। ये 5 लोग कौन है, 5 रहनुमा कौन है जिनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है, तो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि पंजाब के 5 मकामी रहनुमाओं की जो नज़रबंदी के अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि पीटीआई पंजाब के जो 5 मकामी रहनुमा हैं उनके बारे में ये अभी तक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि उनको पकड़ के बंद कर दिया जाए, जिसमें सबसे पहले आते हैं इंजीनियर यासर गिलानी, दूसरे नंबर पे आते हैं जी मलिक अफजल, तीसरे नंबर पे आते हैं जी फजल खान, चौथे नंबर पे आते हैं आमिर गिलानी और 5वें नंबर पे आते हैं फजल दाद खान। पांचों अफराद जो हैं इनको 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नज़रबंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं और नज़रबंदी का फैसला जो है वो एसपी सिटी और इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच जो है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वो इसको करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ये अफराद अपने एजेंडे और ज़ाती मकासद के लिए शहरियों के जज्बात से खेल सकते हैं और शरपसंद तकरीरों के ज़रिए अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट के मुखालिफ ऐसी गलत बातें करते हैं जिसका इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। एक और स्क्रीन के ऊपर आपको ये मोहतरमा नज़र आ रही हैं जो आपको लंगड़ा के चलते हुए नज़र आ रही हैं। वैसे तो किसी की बीमारी का कभी भी आप लोगों ने मजाक नहीं उड़ाना होता, लेकिन बात यह है कि जब कोई ड्रामा करे और उस चीज़ को कैश कराने की कोशिश करे तो हमारा तो काम है जी रिपोर्ट आपको जो है वो देना। अब आपको बताऊं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ऊपर इस वक्त यूथिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने इन खातून की तजलील की है। ये मामला क्या है, कुछ लोग उनसे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं ये खातून तो व्हील चेयर के ऊपर आई थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं वो आग बगूला हो गए इस खातून को देखने के बाद। तो आपको बताऊँ कि बेसिकली ये जो खातून है ये जी रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हैं। इनका नाम है जी समीना मलिक और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने भरी अदालत में ना सिर्फ उनकी इंसल्ट की बल्कि उनको बाहर निकलवा दिया और उनको कहा कि ये बीमार नहीं हैं बल्कि ड्रामा कर रही हैं, इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। अगर उस खातून को चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बीमार हैं और अगर आप वाकई काम नहीं कर सकती और चल नहीं सकती तो आप अपना ओहदा छोड़ दीजिए, क्योंकि जारी बात है ओहदे के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा और अगर आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, अपनी नौकरी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती तो आप यहाँ पर क्यों आई हैं। जिसके बाद जनाब जो अदालती अमला है उन्होंने कमरा नंबर 1 से समीना मलिक को बाहर निकाल दिया और काजी फाइज़ ईसा ने यूनिवर्सिटी के वकील को भी खूब जो है वो बेइज्जत किया और पुलिस से कहा कि रोस्ट्रम जो है वहाँ से इनको हटा दिया जाए। जबकि पुलिस वाला जो है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ सीनियर वकील रेहानुद्दीन गोलड़ा को बाजू से पकड़कर घसीटता रहा और रोस्ट्रम से उसको वहाँ से हटा दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने समीना मलिक का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसको भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि आप अगर अपना काम नहीं कर सकती तो बराए मेहरबानी जो है वो आप छोड़ के चले जाइए। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे एग्जैक्टली ये केस है क्या, आखिर चीफ जस्टिस को इतना गुस्सा आया क्यों। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये केस जो है वो बेसिकली इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती से मुतल्लिक है और यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक है। दौरान समाज जो है वो अदालत में इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के कुछ फैसलों पर सवालात उठाए गए। ख़ास तौर पर जो रेक्टर समीना मलिक हैं उनकी इजलासों के अंदर शिरकत ना करने की जो वजह है उसकी वजह से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को जो है वो गुस्सा आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक ऐसी खातून जो अपनी नौकरी के साथ जस्टिस नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से तल्ख कलामी भी हुई और ये सारा मामला हुआ। और सबसे बड़ी बात तल्ख कलामी इस वजह से भी हुई कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जब ये केस सुनना शुरू किया तो उनके जो वकील थे उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो इस केस को नहीं सुन सकते, जिस पर जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं बल्कि अदालत ने इस पूरे मामले को गैर कानूनी करार दिया। हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HEC ने भी अदालत को बताया कि समीना मलिक अक्सर बीमारी का बहाना बनाकर इजलासों के अंदर शिरकत भी नहीं करती
आती भी नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ भी नहीं अदा करती, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो माली खसारा है और सऊदी अरब और कुवैत की जानिब से दी जाने वाली जो ग्रांट्स हैं उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है कि वो ग्रांट्स तो ले रही हैं लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बेसिकली आग बबूला हुए थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस क्या है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके दौरान जो वकील था उसने जब ये एतराज़ किया जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर कि आप जो हैं वो ये केस ना सुने क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी बोर्ड के रुकन हैं और पहले भी आप इसके ऊपर सवालात कर चुके हैं। इस पे चीफ जस्टिस ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक वो या तो उनका नुमाइंदा कई जामियात के बोर्ड्स के जो रुकन हैं वो होते हैं और ये एतराज़ महज मालूमात को छुपाने के लिए, यानी ऐसा मालूम हो रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो पर्सनली पेन ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की और वो चाह रहे हैं कि अगर वो खातून जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकती तो वो बीमारी का बहाना ना करें, या अगर वो सच में बीमार हैं तो फिर वो रिज़ाइन कर दें। तो ये था सारा मामला जिसकी वजह से पीटीआई के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद करें क्योंकि उनके तनकीद के निशाने पे आ जाते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, और ऑलरेडी काजी फाइज ईसा जो है वो कह चुके हैं कि अब सस्ते सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर किस तरह के सस्ते तबसरे करना शुरू कर देंगे, वो तो आपके सामने। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।